नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का, जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि 24 के चुनाव को लेकर लगातार अभियानों का, यात्राओं का और चर्चाओं का दौर जारी है, तो वहीं हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हीट वेव ने पूरे देश और खास तौर से उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले रखा है और हीट वेव से हो रही मौतों ने एक बार फिर सिस्टम को आगाह कर दिया है। विकास के नाम पर पेड़ कटते रहेंगे और उस दौरान कोई व्यवस्था नहीं करेंगे या जनता को राहत देने के लिए कोई अन्य प्रयास नहीं करेंगे तो इस तरह की मौत का मंजर आपको दिखता रहेगा। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश के बलिया की, तो वहां पर हो रही मौतों ने स्पष्ट कर दिया है कि कहीं ना कहीं अब हीट वेव को लेकर हमको कोई ना कोई बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार के मंत्री तो बोलते हैं इस तरह की मौतें पहले भी हो चुकी हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जिस तरह से बनारस में 1995 का मंजर दोबारा नजर आ रहा है, स्पष्ट करता है कि शायद अब हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस तरह से यहाँ पर लगातार मौतें हो रही हैं, उस पर सरकार को संवेदनशील होना होगा और शायद इसलिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार बैठक कर रही है इस मामले को लेकर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सिस्टम सर्दियों में रैन बसेरे की व्यवस्था तो करता है, अलाव की व्यवस्था करता है, तो गर्मी में क्यों व्यवस्थाएं नहीं की जाती। ये बनारस की तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के बनारस में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। यहाँ पड़ रही गर्मी 3 दशक पहले के भयावह मंजर को याद दिला रही है। काशी के महाश्मशान मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर शवों का दाह संस्कार करने के लिए लंबी कतार और मोक्ष के लिए घंटों का इंतजार ने वर्ष 1995 की तस्वीर याद दिला रही है। बता दें कि 18 जून को बनारस में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के करीब था। दिन भर कड़ी धूप और लू के चलने के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, तो वहीं महाश्मशान पर शवों की भीड़ आम दिनों से ज्यादा दिखाई दे रही है। लगातार हीट वेव का कहर देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है तो वहीं अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है और यही आज चर्चा का विषय है। तो हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव हमसे जुड़े हुए हैं, वहीं रविंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे और डॉक्टर समीर सिंह वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। विवेक जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। विकास के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं पर लगाए कम जा रहे हैं, वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं। क्या सर्दी की तरह गर्मी में व्यवस्थाएं नहीं की जा सकती? देखिए मयूरी, विषय आपने अच्छा लिया है। जिस तरह से बलिया में ये सूचनाएं मिल रही हैं और जिस तरह से अभी मानसून टहला रहा है, आ नहीं रहा है और हीट स्ट्रोक से लोग प्रभावित है, सत्यता यह है कि स्थिति के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। पेड़ की लकड़ी सबको चाहिए, लगाता कोई है नहीं। दूर दूर तक कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं। अभी 4-5 दिन पहले मैं आपकी उसी विधानसभा के पीछे कुछ टाइप करा रहा था। टाइपिस्ट बाहर निकला, उसने कहा साहब एक उल्लू गिरा पड़ा है। बस मतलब मेरा एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि बस पक्षी भी हीट स्ट्रोक से प्रभावित होकर के इधर उधर गिर पड़ रहे हैं और उसको तमाम इलाज के बाद हम लोग बचा नहीं सके। कहीं पानी की एक बूंद पशुओं को नहीं मिल रही, पक्षियों को नहीं मिल रही है। पहले इस तरह की स्थिति से निपटने के इंतजाम किए जाते थे और इतना वृक्षों की कटान भी इस तरह बेतहाशा नहीं थी। लेकिन अब वृक्षों की कटान से हीट स्ट्रोक की मारक क्षमता और बढ़ती जा रही है। वृक्षारोपण को केवल लोगों ने सरकारी उपक्रमों के मत्थे मढ़ दिया है। सरकारी उपक्रमों का वृक्षारोपण में कितना अच्छा रिकॉर्ड है। लगाने को तो 35 करोड़ पेड़ लगा करके लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं, लेकिन अगर उन्हीं विभागों से पूछा जाए कि उसमें साल भर बाद जीवित पेड़ दिखा दो
तो शायद वो एक दूसरे का मुंह देखते नजर आएंगे, पेड़ नहीं दिखा पाएंगे। मैंने पिछली बार वन विभाग से पूछा था और उद्यान विभाग से भी पूछा था कि 35 करोड़ पेड़ तो आपने लगवा दिए, आप भी बता दो कि उत्तर प्रदेश में कुल आप पैदा कितने पेड़ करते हो। तो वन विभाग से आज तक जवाब आ रहा है उद्यान विभाग का कुल आंकड़ा 2-2.25 करोड़ पे सिमट गया। मैंने विवेक जी, आरटीआई की। इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि कोई वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाएं? जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। देखिए, बिल्कुल सरकार में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है कि इस स्थिति से निपटने के लिए कोई एक त्वरित योजना तैयार की जाए। बाकी रही बात ब्यूरोक्रेसी की, चिकित्सा विभाग की, तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चिकित्सकों का टोटा रहा है, अभी भी है, हमने प्रयास इस दिशा में किए हैं। तमाम नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं, नए डॉक्टर पढ़ा रहे हैं। पढ़ करके वो जब तक समाज की सेवा लायक होंगे, अभी उसमें समय है, तब तक हमें कुछ त्वरित योजना ला करके इस विषय से निपटना होगा। कब लाएंगे सर के योजना? भरोसे नहीं, बिल्कुल ये विषय आया है संज्ञान में, सरकार इसको लेकर के गंभीर है। दयाशंकर जी वहाँ के मंत्री हैं, तेज तर्रार मंत्री हैं, सब लोगों के संज्ञान में प्रकरण है, इस पर कोई न कोई योजना तत्काल कार्रवाई की जा रही है। अब रही बात, इस विषय को हम ब्यूरोक्रेसी या किसी की जिम्मेदारी पे नहीं छोड़ सकते। ये सरकार की जिम्मेदारी, सरकार अपना इस तरीके इसमें काम कर रही है और आगे ऐसी समस्या ना हो या आंकड़े और ना बढ़े, ऐसा सरकार का प्रयास है। जी ठीक है। रविंद्र जी, चुनावी मोड में आप भी हैं, हीट वेव का त्राहिमाम मचा हुआ है, आपको क्या नहीं दिख रहा? मजबूत विपक्ष का जनाधार आपको मिला है, फिर भी शांति नजर आ रही है। पानी और बिजली से हाहाकार, कब होगा विपक्ष का वार? तो समस्या बता दें, समाधान जो हम लोग कर रहे हैं वो बता देंगे। लू के साथ बिजली और पानी की व्यवस्था पूरी तरीके से पटरी से उतर चुकी है। लू में सरकार तो बता रही है कि अभी पूरे प्रदेश में 76 लोग मरे हैं। ये आंकड़ा मानने योग्य नहीं है कि जब हम शमशान घाट वाराणसी में देखते हैं तो शायद इससे ज्यादा खाली खाली आंकड़ा वाराणसी के शमशान घाट में हो जाता है। फिर भी इन्हीं की बात मान लेते हैं तो अभी कुछ दिन पहले बलिया में 45 लोगों 5 मौतें हुई थी। कल अभी गोरखपुर और बस्ती मंडल में 41 मौतें हुई हैं लू के कारण। लू के कारण मौतें नहीं होनी चाहिए। अगर उनको रिहाइड्रेट समय से कर दिया जाए तो लू के कारण किस हालत में मौतें नहीं होनी चाहिए। इसका विवेक मतलब जी तो कह रहे हैं हमारी तरफ से भरपूर प्रयास किया जाएगा, आगे ऐसी स्थिति ना हो। जब करेंगे प्रयास तब देखा जाएगा। अभी जो स्थिति है वो बता रहे हैं। और गाजियाबाद जैसे इंडस्ट्रियल सिटी में 10 घंटे लाइट नहीं आ रही है। लखनऊ जैसे राजधानी सिटी में 14 घंटे तक की लाइट की कटौती हो रही है। सरकार दिखाने के लिए एसीएस लेवल के अधिकारियों को भेज रही है कि बिजली ले आए। अब एसीएस बिजली कहां से लेके आएगा जब एक दिन 32 लाख किलोवाट बिजली की मांग थी और उस दिन बिजली उपलब्ध थी 24 लाख किलोवाट। इसको एसीएस कहां से बढ़ा देगा? 27 अधिकारियों की टीम बनाई गई, 27 अधिकारी कहां से बढ़ा देंगे? ये सरकार की नाकाबिलियत है। पिछले साल भी ऐसा हो चुका है। अब मौसम की देखते हैं तो मौसम में पिछले साल 8 और 8 विपक्ष क्यों सो रहा है सर? आवाज आप भी उठा सकते हैं। लगातार मौतें हो रही हैं, बड़ी संख्या में आंकड़े बढ़ रहे हैं मौत के। आप मणिकर्णिका घाट में बनारस में देखिए, रामनगर में बनारस में देखिए कि हमारे कार्यकर्ता जो समाजवादी पार्टी के क्या कर रहे हैं। उसको देखने के लिए जाना पड़ेगा किस तरीके से क्या कर रहे हैं सर, बता दीजिए क्या कर रहे हैं। जितने भी वहां पर लाश लेके लोग आ रहे हैं उनके लिए भी पानी की व्यवस्था नहीं है, लकड़ी की व्यवस्था नहीं है। तो सर ऐसा कुछ कदम उठाइए ना कि मौत ही ना हो। गर्मी को लेकर लगातार मौत हो रही है, आप तो विपक्ष में हैं। मौत तो प्रकृति की वजह से हो रही है। प्रकृति का काम जो है शासन जरूर कर सकता है। व्यवस्थाओं को नहीं मानते, मैं बताने जा रहा, बिगड़ी व्यवस्थाओं को नहीं मानते। प्रकृति की देन है ये मौत। कौन?
मौत व्यवस्थाएं प्रकृति नहीं के नियम देखते? है। क्या गर्मी के लिए व्यवस्थाएं नहीं की जा नहीं, सकती? आप मेरे अर्थ का अनर्थ मत निकालिए। नहीं, जो आप मैं कह कह रहे रहा हैं ये हूं, तो खाली प्राकृतिक मौत है। कैसे सर, गर्मी से लगातार आंकड़े मैंने बढ़ नहीं रहे कहा हैं। प्राकृतिक मौत है। आप लोग की यही आदत ठीक नहीं है। मैंने कब कहा प्राकृतिक मौत है? अभी बोला सर आपने। मैंने नहीं बोला, रिवाइंड करके देखिए। मैंने कहा प्रकृति अपनी जगह है और उससे मौतें जो हो रही हैं वो अपनी जगह है। मौतें नहीं होनी चाहिए। शुरू में मैंने बोला था लू से, क्योंकि अगर खाली खाली लू वाले पेशेंट को रिहाइड्रेट कर दिया जाए तो मौत नहीं होगी। ये पहला मेरा ओपनिंग लाइन थी। जो प्रकृति अपना प्रकोप की हुई है, इसे बचाने का काम सत्ता का होता है, और जो हम कर सकते हैं विपक्ष में रह के वह जरूर कर सकते हैं। कब करेंगे जो सर? मैं बताने जा रहा था, क्या करेंगे? कब करेंगे सर? कब करेंगे? नहीं, कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वही क्योंकि जो वहां लोग लाश लेकर आ रहे हैं उनको पानी पिलाने का काम। उनको पानी पिलाया जा रहा है, उनके लिए लकड़ी की व्यवस्था की जा रही है। और जितने भी जगह हैं, अभी गाजियाबाद में कल खोड़ा एक जगह है, नगर पालिका, भीषण धरना प्रदर्शन किया गया। वहां 3 दिन से पानी नहीं है, 12-12 घंटे की कटौती हो रही है। बस्ती में प्रदर्शन किया गया श्री राम प्रसाद चौधरी जी के नेतृत्व में। तो सरकार को तो जगाने का काम ही हम कर सकते हैं। बिजली पानी की व्यवस्था हम अपने हाथों में नहीं ले सकते हैं। ये संविधान बीजेपी के मंत्री दयाशंकर सिंह भी सामान्य मौत इसे बता रहे हैं। वो तो पहले भी बता चुके हैं। जो बीआरडी में बच्चे मर रहे थे उनको सामान्य मौत बता दिया गया था। बता दिया गया था पिछले साल से इस साल कम मरे हैं। इनको मौतों से कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है अखबार में हमने क्या छपवा दिया। मुख्यमंत्री जी रोज अखबार में तो रविंद्र जी, पानी पिलाने के अलावा और क्या कर सकते हैं? आप बताइए क्या कर सकती है विपक्ष, जिसके हाथ में सत्ता ना हो? विपक्ष में आप हैं, आपको विपक्ष का जनाधार दिया है जनता ने। तो जो हम बता रहे हैं कि हमसे तो जो हो रहा है हम तो वो कर ही रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन आपका भी तो उस पे है कि विपक्ष के नाते आप आवाज उठा सकते हैं। लड़ाई लड़ रहे हैं। खोड़ा नगर पालिका की खाली बात बता रहा हूँ। हमने धरना प्रदर्शन किया, और जो टैंकर के पानी मंगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे गाजियाबाद क्षेत्र में या एनसीआर में पानी की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ प्राइवेट टैंकर लाते हैं पानी देने के लिए। वो पानी लगभग खोड़ा में आज तीसरा दिन है मंगवाया जा रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा, जबकि नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का है, महिला है। तो इस हिसाब से सरकार तो एकदम नाकारा और नकद्दर हो चुकी है। और अगर इसी तरीके से व्यवस्था चलती रही, जो आपने 95 का कहा, तो 95 में बनारस में ही था। तब ऐसी हीट वेव थी कि लोग सड़क पर चलते हुए गिर के मर जाया करते थे। लेकिन कबीर चौरा अस्पताल था बनारस में। सर, आप आरोप ही लगाते रहिए, आपकी बस की बात नहीं है। सिर्फ चुनाव प्रचार ही करते रहिए। लगातार लोग गर्मी भी झेल रहे हैं, लू भी झेल रहे हैं, इधर बिजली की समस्या भी झेल रहे हैं। उधर सरकार कहती है, बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम काम कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम वहाँ बनारस में जाकर देख लीजिए, हमारे कार्यकर्ता पानी पिला रहे हैं। कौन होती है कहने वाली? हमारे बस में नहीं है, सरकार के बस में नहीं है। क्यों नहीं? सर, दिख तो वही रहा है, दिख तो वही रहा है। मैंने कहा कि आप कर क्या रहे हैं? आप कह रहे हैं वहाँ पानी पिलाया जा रहा है। आपने सरकार के लिए क्यों नहीं बोला उनके बस में नहीं है? आपने हमारे लिए कैसे बोल दिया? तो आप ही बता दीजिए आप क्या कर रहे हैं। आपके बस में है तो आप बता दीजिए आप क्या कर रहे हैं। आपके टेलीविजन चैनल के बस में क्या है? 5 आदमी को पानी पिलाया आपके टेलीविजन चैनल ने? मैंने आपसे पूछा आप कर क्या रहे हैं। सरकार से क्यों नहीं कर रही है आप? सरकार के बस में नहीं है, नकद्दर हो चुकी है सरकार। आपने हमारे ऊपर कैसे प्रश्न कर दिया? तो सरकार के बस में नहीं है सर, तो आपके तो हाथ में है ना, आप तो उठा सकते हैं आवाज। हम उठा रहे हैं, बता दिया मैंने आपको, जगह बता दिया। आपने इस शब्द का प्रयोग बिल्कुल यही कहूंगी सर, आप जनता के लिए लड़ना ही नहीं चाहते हैं। आप कैसे करें? जनता के लिए लड़ना नहीं चाह रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। दिख नहीं रहा है, कहाँ लड़ रहे हैं? दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ लड़ रहे हैं? आप बीजेपी के एजेंट के रूप में बोल रही हैं। कैसे कह सकते हैं बीजेपी के एजेंट के रूप में? आप लोगों से सवाल कर दो तो आप लोग पत्रकारिता पे सवाल उठा देते हैं, तुरंत कह देते हैं बीजेपी के एजेंट। आप जैसे लोगों को पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए। अब आप सिखाएंगे किसको पत्रकारिता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप लोग जनता के मुद्दों पर संघर्ष करते नहीं हैं, और कोई भी मुद्दा उठा दो तो पत्रकारिता पर सवाल उठाते हैं। और उसको गोदी मीडिया बोलता है। आप जैसे पत्रकारों को हम जैसे ही लोग सिखा सकते हैं। आप सरकार से प्रश्न करने में डरती है, सरकार से कहने में डरती है। हम तो हर जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पानी ला के दे रहे हैं। आप कह रही हैं हमारे बस में नहीं है। आपके बस में है क्या? आप पत्रकार हैं, आपके बस में है? आप तो आंदोलन वाली पार्टी कहलाते हैं, कहाँ है आपका आंदोलन? राजनीति मत करिए ना। आप लोगों से ये मुद्दा कुछ भी उठाओ, सवाल उठाओ तो आप लोग कहते हैं आपसे पूछ के राजनीति करेंगे क्या? आपको कितना पैसा दिया गया आज बोलने के लिए?
ये कैसी आप बात कर रहे हैं कि पैसा दिया गया है बोलने के लिए? क्यों राजनीति नहीं करेंगे? क्यों नहीं? जनता के मुद्दों पर भी राजनीति करेंगे आप? आपको विपक्ष के तौर पर जनता ने जनाधार दिया है, आप जनता के मुद्दों पर भी राजनीति करेंगे? हम विपक्ष के तौर पे जो कर रहे हैं वो बता क्या कर रहे हैं, काम बता दीजिए। ठीक है, किया। हीट वेव से इतनी मौतें हो रही हैं, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है, क्या किया अभी तक बता दीजिए? कौन सा आंदोलन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या किया? हम तो हमारे लोग कल सिविल अस्पताल में गए, सिविल अस्पताल केवल ठीक मिला। कल गए हमारे लोग उसमें केजीएमयू में न कूलर चल रहा था न पंखा चल रहा था। हमारे लोग कल गए लोक बंधु में, यही हालत लोक बंधु में थी, कूलर नहीं चल रहा था, पंखा चल रहा था। हमारे लोग गए ठाकुरगंज संयुक्त चिकित्सालय में, वहां ना तो पंखा चल रहा था ना कूलर चल रहा था। ये हमारे लोग गए हैं तब रिपोर्ट आई है। आप क्यों नहीं गए रिपोर्ट लाने के लिए? सरकार के पक्ष में बोलना। सर मैं अपना काम कर रही हूँ, जो मुझे काम करना चाहिए वो मैं कर रही हूँ। नहीं कर रही हैं, आप आरोप लगा रही हैं। क्या आरोप लगा? सर मैं कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ, कोई आरोप आप पर नहीं लगा रही हूँ, मैंने तो बस सवाल किया। आपने सारे प्रश्न सरकार से क्यों नहीं किया? मैंने तो बस सवाल किया, आरोप तो मैंने नहीं लगाया। आप बता दीजिए मैंने कौन सा आरोप लगाया आप पर? राजनीति नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं राजनीति कर सकते हैं? जनता के मुद्दों पर भी आप राजनीति करेंगे? करेगा क्या? आप कहते हैं हमारे बस में नहीं है, आप कौन होती है हमारे बस नापने वाली? बिल्कुल नहीं है बस में, इतनी मौतें हो रही, क्या कर रहे हैं बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। नहीं है, आप सरकार का पैसा खा के बैठी हुई है यहाँ पे। आप कितना देते थे अपनी सरकार में सर? आप कितना देते थे अपनी सरकार में? आप क्या पूछ रही? आप सरकार से क्यों नहीं पूछ रही हैं? नहीं, आप कितना देते थे पत्रकारों को बोलने के लिए अपनी सरकार में? और इसी सरकार ने अभी 2 साल लगातार वृक्षारोपण किया है, 25-25 करोड़ वृक्ष लगाए हैं। कहाँ गए वृक्ष? बिल्कुल मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ आपने किया है, लेकिन अभी कभी तो मंजर देखिए, लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वो नहीं दिखाई दे रहा? हमें दिखाई पड़ रहा, हम कर रहे हैं। आप क्या कर रही हैं? आप सरकार से सर मुझे मत बताइए मैं क्या कर रही हूँ जी, ठीक है, जो मुझे मत बताइए मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। आपने बीजेपी के प्रवक्ता से सब प्रश्न क्यों नहीं किया? क्यों नहीं कहा उनके बस का नहीं है? बिल्कुल करूंगी, उनसे भी सवाल करूंगी, बिल्कुल करूंगी। कर लेंगी, आपकी जो पैसा खा के बैठा होता है उसकी हिम्मत नहीं होती है। डिबेट अभी खत्म नहीं हुई है, उनसे भी सवाल करूंगी, जनता के मुद्दे पर बिल्कुल सवाल करूंगी, उनकी भी जवाबदेही है और बिल्कुल आपकी भी जवाबदेही बनती है। मुद्दा था तो 50 करोड़ जो वृक्ष 2 साल में लगे वो कहाँ गए? क्यों नहीं पूछा आपने? बिल्कुल उनसे भी सवाल करूंगी, आपसे भी करूंगी, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर समीर मैं आपके पास आऊंगी, जिस तरह से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, कैसे देखते हैं हीट वेव से मौतों के, क्या उपाय होने चाहिए? आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब की, सुनाया जाए जी। ठीक है, समीर जी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। विवेक जी आपके पास आऊंगी, सबको पता है कुछ दिन में भी मानसून आ जाएगा, ये तो प्राकृतिक देन रहेगी, आपकी तरफ से क्या किया गया भीषण गर्मी को लेकर? देखिए मयूरी जी, अगर वहां प्रशासन ने अपना काम मुस्तैदी से किया होता तो इस तरह के आंकड़े पे हम आप चर्चा नहीं कर रहे होते। प्रथम दृष्टया तो ये स्पष्ट है कि वहाँ के जिला प्रशासन ने इसको लेकर के गंभीरता से कदम नहीं उठाए। यदि जिला प्रशासन ने इस विषय को लेकर के कुछ तैयारी की होती, गंभीरता से कदम उठाए होते, ये आंकड़े नहीं होते। इस पर हम आप चर्चा कर रहे हैं। बहुत मौत होती है, उसे आप झुठला नहीं सकते, और उस पर कोई बहानेबाजी करके निकलने के रास्ते भी तलाशने की कोई जरूरत नहीं। विवेक जी देखिए, मेरा सीधा सवाल है आपसे, देखिए जब सर्दियां आती हैं तो प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की जाती हैं, अलाव को लेकर की जाती है, हर चीज की व्यवस्था बसेरों को लेकर की जाती है, गर्मी को लेकर क्यों नहीं की जाती है? मैं कहता हूँ जब नेता पक्ष सत्ता पक्ष या विपक्ष जब रैलियां करते हैं, ठीक है समीर जी आपके पास आऊंगी, विवेक जी से मेरा सवाल है, आपके पास आऊंगी। देखिए होता क्या मयूरी जी, आमतौर पे कुछ न कुछ प्रबंध जिला प्रशासन द्वारा ऐसे किए जाते हैं और सामाजिक संगठनों से कह करके भी कराए जाते हैं जिससे लोगों को सुविधा हो। लेकिन कुछ इस बार हीट स्ट्रोक ज्यादा है। आपने देखा कि अभी पिछले दिनों बिहार में भी
17 जून तक हीट स्ट्रोक को लेकर अलर्ट जारी किया गया था कुछ जिलों में। तो ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन को समय रहते वहां पे हीट स्ट्रोक को लेकर के एक एडवाइजरी जारी करनी थी, और जरूरत समझती तो जिला प्रशासन वहां कार्यालयों को बंद कर सकती थी। अभी मेरे प्रकरण संज्ञान में आया है जिला न्यायालय सिद्धार्थ नगर का, वहां की बार ने हीट गर्मी को देखते हुए स्वयं कोर्ट बंद करने की एप्लीकेशन लगाई है। तो इस तरह का निर्णय जिला प्रशासन वहां ले सकता था, यदि नहीं लिया है, इस तरह की स्थिति आ रही थी, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, इस पर कार्रवाई होगी, सरकार करेगी। तो इन मौतों की जवाबदेही कौन लेगा सर? इतनी इतनी मौतें हो रही हैं। देखिए, आप तो कह रहे हैं व्यवस्थाएं की जाएंगी, पहले क्यों नहीं की गई? है क्या मयूरी जी, जैसे मानसून आने में थोड़ा सा अभी विलंब दिख रहा है। अभी जो चक्रवात आया उसकी वजह से मानसून थोड़ा विलंबित हो गया, नहीं अब तक बरसात हो जाती थी 15 जून के आसपास उत्तर प्रदेश में। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बिहार में कुछ जिलों को लेकर एडवाइजरी जारी की गई हीट स्ट्रोक की, क्योंकि बलिया एकदम बिहार से सटा हुआ जिला उत्तर प्रदेश का, मुझको लगता है कि कुछ इफेक्ट यहाँ भी रहा। जिला प्रशासन को समय रहते इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए थी, जरूरत पड़ने पर जिला कार्यालय बंद करने चाहिए थे, सरकारी कार्यालयों को, स्कूलों को। लेकिन अगर इस तरह के क्यों एहतियातन नहीं कदम की गई सर? जिलाधिकारी द्वारा, इसके लिए कोई एक्शन लिया गया? नहीं, बिल्कुल आपने इस विषय को उठाया, इस पर चर्चा हो रही है, सरकार इस पर गंभीरता से कार्रवाई करेगी। जी ठीक है सर, मानसून आ जाएगा, फिर पूरे शहर में जलभराव देखने को मिलेगा, फिर उसके लिए भी कहा जाएगा व्यवस्थाएं की जा रही हैं। देखिए, दोनों चीजें जो हैं मयूरी जी, एक सतही दृष्टि पर देखिएगा तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, थोड़ा और छिद्रान्वेषण की दृष्टि से देखिएगा तो इन दोनों स्थितियों के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। सारे तालाबों को हमने पाट के प्लाटिंग कर डाली है, वहां पे कॉलोनियां आ गई, पेड़ हमने काट डाले। सारे जब पेड़ रहेंगे नहीं तो हीट स्ट्रोक नहीं आएगा, तो क्या ऊपर से बरसात होगी? तो कौन इसकी और जिम्मेदारी जब लेगा सर? कौन जिम्मेदारी इसकी लेगा? इसकी जिम्मेदारी अंधाधुंध विकास, सरकारों का ढीला ढाला रवैया, जिन महकमों के ऊपर जिम्मेदारी है इसकी देखरेख करें, वो महकमे ही इसको नष्ट करने में लगे रहते हैं। आप देख लीजिए कि जरा सी बरसात होती शहरों में पानी भर जाता है, सारे तालाब तो पट के वहां प्लाटिंग हो चुकी है, पानी कहाँ जाएगा बरसात का? ये नाली, ये ड्रेनेज सिस्टम के बस का नहीं है बरसात का पानी खींच पाना। इसके लिए बड़े बड़े तालाब थे, कुएं थी, बावड़ियां थी, सब नष्ट हो चुकी है। अंधाधुंध विकास इसका जिम्मेदार है। लेकिन क्योंकि आज जब पानी भरता है तो हम सरकार को कोसना शुरू करते हैं। सरकार की मशीनरी भी अपनी जान बचाने के लिए कुछ करते हुए दिखना चाहती, करने का प्रयास करती है, लेकिन वो सारे उपाय मौके पे नाकाफी साबित हो जाते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, तो सर बॉम्बे तालाब तक में खुदवा दीजिए, बरसात होने किसने में मना सड़कें किया बंद है? हो आप जा तो रही केंद्र है में हैं। जी। तालाब खुदवा दीजिए, किसने मना किया है? आप तो केंद्र में हैं। बिल्कुल, हमारी अमृत सरोवर योजना चल रही है, लेकिन वो ग्रामीण अंचल में है, उससे जल स्तर तो सुधरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इस तरह के गहरे तालाब हम खुदवा रहे अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत, उससे जल स्तर तो सुधरेगा, लेकिन जो ये शहरों की समस्या, इन शहरों में तालाब कोई कहाँ खोदेगा? सब तो कंक्रीट जंगल तब्दील हो चुके हैं, कोई पेड़ तो लगाना चाहता नहीं है। जी ठीक है, घर सब लोग समस्याएं तो आप भी बनवाएंगे, जान रहे हैं घर सर, में लकड़ी लगातार आप सबको गिना भी चाहिए। रहे हैं, लगातार समस्याएं आप जान रहे हो, गिना भी रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है आपकी, कब करेंगे बस इतना बता दीजिए। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि वृक्षारोपण का कार्यक्रम सरकार के द्वारा मानसून आने पे किया जाता है। पिछली बार 35 करोड़ का वृक्षारोपण हुआ है। स्थितियां यह है कि एक सेरेमोनियल तरीके से लोग जाते हैं, वृक्ष लगा के चले जाते हैं। उन वृक्षों में साल भर बाद जीवित कितने बचते हैं, किसी विभाग के पास इसका आंकड़ा नहीं है। तो ये स्थिति है, जब तक हम स्वयं इसको लेकर के सचेत नहीं होंगे बतौर नागरिक,
केवल सरकार की जिम्मे अगर हम ये डाल देंगे कि साहब पेड़ लगा डालिए, तो ये पेड़ अधिकारियों से लगने वाला नहीं है। एक पेड़ को लगाने के लिए सालों मेहनत करनी पड़ती है, सींचना पड़ता है, तब वो पेड़ वृक्ष बन करके सरकार अपनी आगे तरफ से पूरी आपको। जिम्मेदारी निभा रही है सर, बस इतना बता दीजिए जल्दी से। सरकार जिस विषय पे आप चर्चा करें उस पर सरकार गंभीरता से कार्रवाई करेगी, लेकिन अगर फुल सिनेरियो में आप कहेंगे कि सरकार का विभाग, सरकार के कर्मचारी वृक्षारोपण और ये सब चीजें में सक्षम है, कब करेगी तो सरकार? बहुत ना बिजली दे पा रहे हैं, ना साफ पानी दे पा रहे हैं, सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं, कब करेगी? देखिए मयूरी जी, चुनाव लड़ना और ये विषय बड़ा दूसरा सब विषय है। इससे जनता के मुद्दों पर भी तो ध्यान देना जरूरी है। जितना आप चुनाव पर ध्यान दे रहे हैं, वहां जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, तमाम अभियान कर रहे हैं, जनता के मुद्दों पर भी ध्यान देना तो जरूरी है ना। जनता के मुद्दे, जिस आप मुद्दे पे चर्चा कर रही हैं, सरकार रोटी कपड़ा मकान की तो चिंता कर सकती है, सरकार बिजली हवा पानी की ला नहीं के कर नहीं दे सकती, सकती। सरकार बिजली पानी की नहीं कर सकती। नहीं, सुन तो लीजिए बात हुआ। पानी की चिंता कर रहे, हर घर जल योजना पे काम चल रहा है, पाइपें बिछाई जा रही, लखनऊ तक में पाइपें गांव ग्रामीण इलाकों में बिछाई जा रही, लेकिन अभी वो पूर्ण नहीं हुई है। सरकार हवा नहीं दे सकती, सरकार प्रकृति के पानी को नहीं रोक सकती जिससे जल जमाव होता है, ये सरकार नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकती। इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हमने तालाब पाटे हैं, हमने पेड़ काटे हैं, तो सूरज की गर्मी परेशान किसको करेगी? हमें को तो करेगी ना। तो ठीक है डॉक्टर समीर, मैं आपके पास आऊंगी। कैसे देखते हैं हीट वेव से जो मौतें हो रही हैं, क्या कुछ उपाय होने चाहिए? मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े पेड़ काटे जाते हैं और लगाए फूल के पेड़ जाते हैं। प्लानिंग कीजिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, अच्छे पेड़ लगाए जाएं, आपके पास जगह बहुत है। और पानी की जहां तक बात है, क्या कल मैंने आपके चैनल पे ही ये एडवाइस किया था कि आप एक मोबाइल वैन चला सकते हैं। कम से कम जो पुलिस वाले, जो आपके जो कर्मचारी हैं वो ड्यूटी पे हैं, उनको पानी के बिना डिहाइड्रेट हो रहे हैं, तो क्या उनके प्लेस पे क्या इतना भी व्यवस्था नहीं हो सकती? क्या ये सामाजिक संस्थाओं की केवल जिम्मेदारी है कि वो प्याऊ लगाएं? गवर्नमेंट इतना नहीं खर्च कर सकती? क्या आप देखते होंगे जब रैलियां होती हैं बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों की, तो पानी की सारी व्यवस्था हो जाती है। और आज गर्मी में लोग प्यास से मर रहे हैं, पानी की वजह से डिहाइड्रेट हो रहे हैं, शॉक लग रहा है उन लोगों को, तो इसकी व्यवस्था सरकार क्यों नहीं करती? तो मैं पब्लिक से कहूंगा कि अगर सरकार या विपक्ष नहीं जिम्मेदार है तो खुद जागरूक बनिए, खूब पानी पीजिए, फल खाइए, और आम का पन्ने का सीजन है, आम पन्ना खाइए। तो ये सब चीजें अपने खुद से करेंगे तभी आप बच सकते हैं, सरकार के भरोसे ना रहें। जी, जनता को तो जागरूक होना जरूरी है, लेकिन जनता ही सरकार को चुनती है। कहीं ना कहीं उम्मीदें होती हैं तमाम चीजों को लेकर। उम्मीदें होती। कल मैंने एक सत्ता पक्ष के प्रवक्ता से मैंने ये कहा तो उन्होंने मुझे उल्टा ही सवाल कर दिया कि डॉक्टर साहब क्या आप चाहते हैं कि हम बिस्लरी की बोतल सप्लाई करें? हमने कहा नहीं, आपसे ये उम्मीद नहीं है, लेकिन कम से कम जहां लोग प्यासे हैं वहां, मैं लखनऊ शहर की बात कर रहा हूँ, जहां पे कोई प्याऊ कहीं पे नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, केवल कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं। आप हजरत महल पार्क के पास जाइए, वहां मिलेगा, और कुछ और मंदिर वगैरह है वहां पे मिल जाएगा, नहीं तो आपको कहीं पे भी कोई प्याऊ नहीं मिलेगा। अभी विवेक तो जी को आप इसकी सुन रहे व्यवस्था तो होंगे, कम से उनका कम- कहना है कि अभी व्यवस्थाएं की जाएंगी, आगे हम काम कर रहे हैं। अरे क्या, जब लोग मर जाएंगे तब करेंगे व्यवस्था? मर रहे हैं लोग। जी बिल्कुल, बहुत ही गंभीर स्थिति है। और मैं बार बार लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग कम से कम बहुत जरूरी ना हो तो 1 बजे से 4 बजे के बीच में ना निकले। तो समीर जी, क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी जो सरकार की तरफ से नहीं की गई? वैकल्पिक व्यवस्थाएं वही पानी की व्यवस्था करते हैं, सिंपल पानी की व्यवस्था अगर जगह जगह कर दिया जाए तो उससे काफी जानें बच सकती है, क्योंकि हीट स्ट्रोक बहुत डेंजरस होता है। अगर आपको हीट स्ट्रोक हो गया तो आपके पास आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम
करना बंद कर देता और 1 घंटे के अंदर आपकी मृत्यु हो सकती है। जी ठीक है, सुन रहे होंगे विवेक जी आप। डॉक्टर साहब जी का कहना सुना। है कि सरकार के सहारे ना रहें। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कुछ? नहीं, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने कहा है कि सरकार की जिम्मेदारी है, बिल्कुल है, लेकिन सरकार के सहारे न रहे, खुद भी अवेयर रहे, खुद चिंता करें। 1 से 4 जो उन्होंने कहा है कि ना निकले, उसको संशोधन करके कर ले कि 12 से 3 ना निकले, क्योंकि धूप 11 बजे के बाद प्रचंड होना शुरू होती है। तो ये सब प्रिकॉशन लोगों को लेने पड़ेंगे। पेड़ आपने काटे, तालाब आपने पाटे हैं, तो ये गर्मी सताएगी किसको? जी ठीक है रविंद्र जी, अभी आप समीर जी को सुन रहे होंगे। डॉक्टर को उनका कहना है कि सरकार के भरोसे ना रहें। इस पर आप क्या कहेंगे, कितने सहमत हैं? देखिए, ये खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे विश्व में सरकार के भरोसे रह के कोई भी नागरिक अपना जीवन नहीं काट सकता। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि जो सरकार की जिम्मेदारी है वह उससे मुकर जाएगी। आपने हमारे ऊपर बहुत सारे आरोप लगा दिए, लेकिन आपने सत्ता पक्ष से नहीं पूछा। सर मैंने आपके ऊपर आरोप नहीं लगाए, मैंने तो सिर्फ सवाल किए, मैंने आपके ऊपर आरोप नहीं लगाया। आपने मुझसे ये कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यह प्रश्न किसी अपने बेटे से भी सर नहीं क्या कहा जा कर रहे हैं, सकता वही है। मेरा सवाल था कि अभी तक इतनी मौतें हो रही हैं, कब करेंगे? बस मेरा यही था। हम क्या करेंगे, हम फिर से बताइए जरा। तो अभी तक इतनी मौतें हुई, क्या किया आपने? आवाज उठाया इसको नहीं, लेकर? हम क्या कर सकते हैं, आप ये बता दीजिए। चलिए आप बता एक दीजिए बिंदु क्या बता कर सकते दीजिए। हैं, आवाज नहीं उठा आप सकते बताइए, हैं? एक बिंदु बताइए क्या कर सकते हैं। विपक्ष है आप, जनता ने आपको विपक्ष का जनाधार दिया है, नहीं उठा सकते मुद्दा आप? विपक्ष कहाँ जनाधार उठाया दिया आपने? है, मैंने किसने आपसे कहा सवाल करवाइए, किया, बाकी की व्यवस्था मैंने नहीं आपसे है। सवाल किया तो आप कह रहे हैं बनारस जाके देख लो कार्यकर्ता पानी पिला रहे हैं। ये कैसा जवाब था सर? यह सवाल आपने भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं किया कि भारतीय बिल्कुल जनता मैंने पार्टी क्या उनसे कर भी रही है? अभी पूरा मैंने उनसे सवाल किया, कितनी देर उनसे नहीं सवाल आपने किया? ये सवाल। अब वो और आपको आपने ये सुनाई कहा नहीं कि दिया तो भारतीय क्या जनता सर? मैंने पार्टी- तो उनसे बहुत देर आपने में ये सवाल नहीं कहा पूछा। कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार कुछ नहीं कर सकती है। ऐसे ये जो प्रश्न है चुभने वाले हैं, हमेशा चुभेंगे। अब मुझे याद रहेगा कि ऐसे एंकर कोई मेरे सामने आई थी जिसने कहा था आप कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी बच्चे से भी आप नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल कि नहीं आप कर कुछ सकते सर, सकते हैं। बिल्कुल आपने अभी तक कुछ नहीं किया, अभी भी मैं यही कह रही हूँ। आपके पास ज्ञान की कमी है, आपके आप चैनल जो के मान पास लोग लीजिए, नहीं जो है, मान आपके लीजिए चैनल आपसे के पास सवाल जानकारी पूछा कमी जाता है, आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप क्या बीजेपी का एजेंट बता देते हैं? कभी पत्रकारिता पर सवाल उठा है, देते आप हैं, बीजेपी के कभी एजेंट की ज्ञान, तरह ही बोल रही हैं आप। कभी ज्ञान मैं की कह कमी रहा हूं। सर बीजेपी के एजेंट होती तो उनसे सवाल ना पूछ रही होती, शायद आपको सवाल सुनाई नहीं आप दिया। कोई सवाल नहीं पूछा आपने बिल्कुल मैंने उनसे सवाल उनसे किया। कोई सवाल, जो बिल्कुल। सवाल पूछे जाने चाहिए थे। क्या पूछना था? आप ही पूछ लीजिए, विपक्ष में आप हैं, आप सत्ता पक्ष से पूछ लीजिए। ठीक है, मैंने नहीं पूछा, आप विपक्ष से हैं, आप पूछ लीजिए। 76 करोड़ जो, अरे आप सुनिए पहले हमारी बात। 76 करोड़ जो वृक्ष लगाए 3 साल में, 20, 21, 22 कहाँ चले गए, क्यों नहीं पूछा आपने? बिल्कुल क्योंकि मैंने आपके पूछा, चैनल बिल्कुल के मैंने पास ज्ञान की पूछा, कमी रही होगी। कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई है सरकार की तरफ से, अभी भी मैं यही कह रही हूँ, कोई बिल्कुल उनसे व्यवस्था नहीं, सवाल किया। वृक्ष की बात हो रही है। वृक्ष से क्यों भग रही है आप? तो वृक्ष को लेकर आप पूछ लीजिए ये तो वर्ल्ड सवाल, रिकॉर्ड कायम पूछ किया है। लीजिए सवाल। ये तो आप वर्ल्ड भी तो रिकॉर्ड विपक्ष में हैं, कायम आपको कायम पूरा किया हक गया है, था। आपके पास भी तो पूरा वो हक तो, है, आप पूछ लीजिए। और दूसरा मैं तो पूछ ही रहा हूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ। आप ये पूछ आज नहीं रहे आपका हैं, काम आप था। पूछ नहीं रहे हैं, आप बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं, पत्रकारिता पर सवाल आप उठा रहे बीजेपी के हैं, एजेंट ज्ञान की हैं। कमी बता रहे आप हैं। बीजेपी के एजेंट हैं और आपके चैनल के पास में आप ज्ञान मत की कमी सिखाइए, है। ये आप दोनों मत बात फिर सिखाइए, रिपीट कर देखिए। रहा हूं मैं। आप अभी तक नहीं पूछी कि 76 करोड़ वृक्ष कहाँ गए। जी ठीक है, मैं अभी पानी पूछ क्यों लेती नहीं दे हूँ। पाए? विवेक जी, इनका सवाल है कि 76 करोड़ वृक्ष कहाँ गए, जवाब दे दीजिए। देखिए मयूरी जी, जिस तरह से रविंद्र जी इस पे प्रश्नों पर उत्तेजित हो जा रहे हैं, मित्र हैं मेरे, ज्ञानी प्रवक्ता हैं, थोड़ा सा शांतशीलता का उनको प्रदर्शन करना चाहिए, इतनी जल्दी आपा नहीं खोना चाहिए। जो हमसे वृक्षों का हिसाब मांग रहे हैं, अखिलेश यादव जी ने 1 करोड़ वृक्ष लगाए थे, कहाँ चले गए? वन विभाग 75 का करोड़ और बता सरकारी दीजिए पहले महकमे कहाँ का गए। हाल आप नहीं जानते। पहले 75 करोड़ अपने मैंने कार्यकाल का बता दीजिए, हमसे बाद में पूछिएगा आप। नहीं, हम पूछ नहीं रहे, आपसे पूछा गया 75 करोड़ के बारे में, 1 करोड़ के बारे में मैं बता दूंगा आपको। रविंदर जी, मैं तो बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ कि वृक्षारोपण लोग सेरेमोनियल तरीके से करते हैं, लेकिन वृक्ष लगाने भर से वृक्ष साल भर बाद बचे रहेंगे इसकी गारंटी नहीं देता कोई।
कौन लेगा? अखिलेश यादव जी लेंगे? तो भैया साल भर बाद 75 करोड़ की जिम्मेदारी बता पाएगा जी। 75 करोड़ की जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी पे आ जाएगी। विश्व रिकॉर्ड छाप दिया अखबारों में। मेरी बात सुन तो ले आप। जिस महकमे को जिम्मेदारी दी जाती है सेरेमोनियल तरीके से, बार बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, सेरेमोनियल तरीके से लोग वृक्षारोपण कार्यक्रम तो करते हैं, खूब फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन पलट के कोई उसमें एक लोटा पानी डालने नहीं जाता। वो वृक्ष साल भर बाद उनके नहीं खिलाफ कार्रवाई क्या किया गया? आपकी सरकार का हाल है, हमारी सरकार का यही हाल है। अगर नहीं है तो कार्रवाई क्या हुआ? आपने कौन सी कार्रवाई की तो बताइए, हम भी कर देते हैं। आप बताइए ना, उनको सस्पेंड कराइए, उनको टर्मिनेट कराइए। जो मुख्यमंत्री के निर्देश क्या कार्रवाई की थी ऐसी स्थितियों में, आप बता दीजिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पे 76 करोड़ वृक्ष लगाए गए, उनका जो रखवाली नहीं कर सकता है वो क्या नौकरी में बने रहने योग्य है क्या? 1 करोड़ वृक्ष अखिलेश जी भी लगा के गए थे, उसमें क्या हुआ? अखिलेश जी नहीं, सरकार में आप हैं। जब अखिलेश जी को सत्ता से बाहर कर दिया गया है, आप अपना बताइए 75 करोड़ वृक्ष का। नहीं, हम पूछ तो रहे आपसे कि जब मैंने आपसे बता दी, आप अपना बताइए। जो लगाया था भगवान राम ने लगा। भारतीय जनता पार्टी तो कह दे कि भगवान राम ने नहीं लगाया वृक्ष। मैंने कहा तो कि जब अब अपना बता दीजिए 6 साल का। के प्रति आम नागरिक सचेत नहीं होगा, उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा, रुचि नहीं लेगा, सरकारों के माथे में वृक्षारोपण कार्यक्रम नहीं होने वाले। आम नागरिक के ऊपर मत डाल दीजिए। 75 करोड़ वृक्ष जो लगाए थे आपकी सरकार ने 3 सालों में, वो कहाँ गए? मैं बता तो रहा हूँ आपको। जो आप उत्तेजित होकर के पूछ रहे हैं, मैं उसका बहुत विनम्रता से उत्तर आपको दे रहा हूं। हमारी उत्तेजित इन्होंने किया। सामान्य रूप से मैं उत्तेजित होने का आदी नहीं हूँ। सर देखिए, आप प्राइम टीवी पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। देखिए, एंकर पे और प्राइम टीवी पर उंगली नहीं उठा सकते। प्राइम टीवी ऐसा चैनल है कि हर एक जनता के मुद्दे को उठाता है। बीजेपी के एजेंट हैं। सुनिए, आप बीजेपी के एजेंट हैं, आपके चैनल के पास ये आप नहीं डिसाइड कर सकते। आप ये प्राइम टीवी पर उंगली नहीं उठा सकते। सारे आप डिबेट हमारे देख सकते हैं। हम जनता के मुद्दों पर बात कर सकते हैं और जनता के मुद्दों को लेकर सरकार को भी जगाएंगे और विपक्ष भी सो रहा होगा तो विपक्ष को भी जगाएंगे। आप कौन होती है कहने वाली? आप कौन हैं कौन आपको कहने वाली कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम राजनीति नहीं कर सकते? सर, हम लोग मुद्दा उठाते हैं तो आप हम पर ही सवाल उठाने लगते हैं। कोई मुद्दा नहीं उठा दिया आपने। आप 75 करोड़ के बात में नहीं पूछ पाए। बिजली के बिल्कुल मैंने पूछा, बिल्कुल मैंने उनसे पूछा, नहीं पूछ पाए, कुछ नहीं पूछा आपने। बिल्कुल अभी उन्होंने जवाब दिया है। अस्पतालों की व्यवस्था क्या समाजवादी पार्टी करेगी? डिबेट में नहीं है क्या सर? आपको सुनाई नहीं दे रहा है? मैंने बिल्कुल अभी पूछा, आपके जस्ट सामने पूछा, जस्ट सामने आपके पूछा। बताइए आपके क्या स्ट्रीम कर गए? शहर के अस्पतालों में जो बड़े अस्पताल हैं, लोहिया अस्पताल हमने बनवाया था। लोहिया अस्पताल में कल हमारे कार्यकर्ता गए तो मेडिसिन वार्ड में, सुन लीजिए। ठीक है, आप मुझसे मत पूछिए मैं कौन हूँ। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है सर, बिल्कुल सवाल उठाएंगे। आप नहीं डिसाइड करेंगे कि कौन क्या है। स्तंभ में आएंगे तो गोदी मीडिया बन के रह जाएंगे। आप मत ये डिसाइड करिए। मुद्दा हम उठा रहे हैं, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। चौथा स्तंभ विपक्ष। ठीक है, आपसे बहस नहीं करना चाहूंगी मैं। ठीक है समीर जी, ठीक है, आपसे बहस में करना ही नहीं चाहती सर, आपसे बहस में करना ही नहीं चाहती। आप बहस करने योग्य ही नहीं है। ठीक है, वो करना चाहिए जिसके पास कोई ज्ञान का स्तर हो। ठीक है, जब मुद्दा उठाते हैं तो आप लोगों का यही है कि आप लोग दूसरे पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं। जनता के मुद्दों पर संघर्ष नहीं करना चाहते आप, जनता के मुद्दों पर संघर्ष नहीं करना चाहते आप। ठीक है, मैं मुझे आपसे बहस करना ही नहीं है। आप मत सिखाइए पत्रकारिता क्या है, आप मत सिखाइए। ठीक है समीर जी, आपके पास आऊंगी। आखिरी कमेंट अपना दे दीजिए। जिस तरह से जी ठीक है, हीट वेव का प्रकोप देखने को मिल रहा है, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? ठीक है रविंद्र भारती जी, आप पहले इनको शांत कीजिए। ठीक है, मैसेज देना चाहता हूँ। ठीक है रविंद्र प्रताप सिंह जी, शांत हो जाइए। देखिए, सबसे पहले प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति को लू लग जाती है या हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना है, उसको पहले किसी ठंडी जगह में लिटा देना है, पैर थोड़ा सा उसका उठा देना और ठंडे पानी का छींटा उसके ऊपर डालना है, और उसके अगर कपड़े टाइट हो तो उसको लूज कर देना है। और ज्यादातर हो सके तो बाहर जब भी निकलना हो तो हल्के रंग के, सफेद रंग के कपड़े या हल्के कलर के कपड़े पहन के बाहर निकले, जिससे कि हमको लू का इफेक्ट कम हो। तो ये बहुत ध्यान रखना, और पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, और कुछ ऐसी चीजें खानी है जो हमारे पेट को ठंडा रखता है।
मैंने कल ही आपके डिबेट में बताया था कि सत्तू, जो जौ चने का सत्तू होता है वो सबको अवेलेबल हो सकता है, तो वो हमेशा खाएं, तो वो पेट को ठंडा रखेगा और लू लगने से आप बच सकते हैं। ठीक है, तो इस समय और सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कि इस तरह की गर्मी, भीषण गर्मी और हीट वेव से सबसे ज्यादा जरूरी है एहतियात बरतना। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। के कारण मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगातार अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। खबर दोपहर में अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक ले बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।